और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में फिर एक मर्तबा अपोजिशन पार्टियां एक जगह जमा होने जा रही है। जेएंडके पैंथर्स पार्टी के यौम तासीस के सिलसिले में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान कई गैर बीजेपी अपोजिशन लीडर आज उधमपुर में एक बार फिर जमा हो रहे हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे, कांग्रेस के वकार रसूल वानी और राम भला और कुछ दीगर छोटे पार्टियों के नुमाइंदे शामिल हैं। दीगर सियासी जमातें भी इस तकरीब में शिरकत करेंगी। ऐसे अपोजिशन जमातों की इत्तेहाद दिखाने और मुस्तकबिल में बीजेपी के खिलाफ सियासी इत्तेहाद के इम्कानात तलाश करने की एक और कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि इससे पहले भी एनसी की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई थी और जिसमें कई सारे लीडरान की शिरकत हुई थी और आज फिर से एक बार अपोजिशन पार्टियां एक जगह जमा होने जा रही है। जेएंडके पैंथर्स पार्टी के यौम तासीस के सिलसिले में दरअसल ये एक तकरीब होनी है और इसी के दौरान बीजेपी के कुछ अपोजिशन लीडर आज उधमपुर में एक बार फिर जमा हो रहे हैं। और आपको बता दें कि इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के वकार रसूल वानी, राम भल्ला और कुछ और दीगर छोटी पार्टियों के नुमाइंदे भी इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। सियासी जमातें भी इस तकरीब में शिरकत करेगी। अपोजिशन जमातों की इत्तेहाद दिखाने और मुस्तकबिल में बीजेपी के खिलाफ सियासी इत्तेहाद के इम्कानात तलाश करने की फिर से एक बार कोशिश की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ समीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि फिर से एक बार अपोजिशन जमात एक ही जगह पर जमा हो रहे हैं, क्या कुछ इम्कानात नजर आ रहे हैं और कहां पर यह मीटिंग हो रही है? देखिए, अगर हम ये माने कि जम्मू कश्मीर में जो सियासत है, सियासत की बिसात पे नई नई चालें या नई नई प्लान बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, हमें सबको पता है कि असेंबली इलेक्शंस अभी पता नहीं है कब होंगे, लेकिन उससे पहले हर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो अपनी तरफ से अपनी जो मजबूती है वो दर्ज करे, अपनी बेस को एक्सपेंड करे। और जो फाइट है, जिस तरह हम पहले से ही कह रहे हैं कि अब ये जो फाइट है जम्मू कश्मीर में, जो पॉलिटिकल फाइट है, वो बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी फ्रंट के खिलाफ होनी है। बीजेपी एक तरफ से है, उनका एक फ्रंट बनेगा और उनके खिलाफ जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो नॉन बीजेपी, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं कर रही है, बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं, उनका एक फ्रंट बनेगा। जो आज की तस्वीर दिख रही है उसमें ये आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी एक फ्रंट को लीड करेगा और दूसरे फ्रंट को प्रोबेबली जो लग रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर सकती है। तो आपने देखा कुछ दिन पहले यहाँ जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में नॉन बीजेपी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, आम आदमी पार्टी, जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी और जो बाकी छोटी रीजनल पार्टीज हैं यहाँ जम्मू में, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसी तरह से फिर वो दिल्ली चले गए, वहां पे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले, वहां अपोजिशन पार्टी से मिले। तो आज जो हो रहा है, आज फाउंडेशन डे है जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी का, जो प्रोफेसर भीम सिंह की जिन्होंने पार्टी बनाई थी जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी, उनका आज फाउंडेशन डे है। जम्मू में एक तकरीब है, लेकिन सबसे बड़ी तकरीब उधमपुर में, क्योंकि उधमपुर में जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी का एक बड़ा गढ़ रहा है, उधमपुर एक गढ़ रहा है। वहां से हर्षदेव चुनाव जीते हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया जो कि अब बीजेपी में है, वो वहां से जीते हैं और भी कई सीटों पे वो जीते थे पहले असेंबली पोल्स में। तो वहां पे आज फाउंडेशन डे पे एक बड़ी तकरीब होने वाली है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद जा रहे हैं। वकार रसूल वानी कांग्रेस से जाएंगे, हालांकि वो अभी उनका तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन रमन बला भी जाएंगे। इसी तरह से पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव्स, आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग यहाँ फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे कुछ दिन पहले मिले थे, वो आज फिर मिलने वाले हैं वहां पे। और ये दिखा रहा है कि जो कोशिश की जा रही है अपोजिशन पार्टीज की, जो नॉन बीजेपी अपोजिशन पार्टीज, वो कोशिश कर रही है दोबारा से अपने आप को असेंबल करने की, दोबारा से स्ट्रेटेजाइज करने की, अपने आप को मजबूत करने की, ताकि इसको एक फ्रंट के तौर पर, एक अलायंस के तौर पर आगे के इलेक्शंस में लिया जाए। क्योंकि इन पार्टीज को लगता है कि अगर बीजेपी को रोकना है, और या बीजेपी की जो उनकी जो जिनको आप ABC टीम कह रहे हैं, उनको अगर रोकना है, तो
जो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पैंथर्स पार्टी हो, आम आदमी पार्टी और या बाकी पार्टी, उनको असेंबल होना पड़ेगा, उनको एनालाइज करना, उनको एक दूसरे के बिल्कुल साथ समीर, अब देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएगी। वो तफसीलात भी हम अपने नाजरीन को वक्त पे बताएंगे। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में आज से रमजान मुबारक का पहला रोजा है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। गर्चे कश्मीर में गुज़श्ता रोज रमजान के चांद को लेकर इख्तिलाफ रहा था, लेकिन बाद में इख्तिलाफ खत्म हो गया और बेशतर इलाकों में आज से रोजा रखा गया। रमजान के मुक़द्दस महीने में रात को नमाज तरावी पढ़ी जाती है। नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। इसे मर्द और ख़वातीन दोनों पढ़ते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ बराह रास्त हमारे नुमाइंदे सरोज कफीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, आपसे जानना चाहेंगे कि आज रमजान मुबारक का पहला रोजा वादी कश्मीर में हो रहा है, किस तरह की पूरी रौनक वहां पे दिखाई दे रही है? बिल्कुल इंशा, पहले आपको बता दूं कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन कल रात को हुआ। कल रात करीब 11 बजे के करीब ऑल ऑफ अ सडन जो है यहाँ की मस्जिदों में और जितनी भी यहाँ की हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहां पे अनाउंसमेंट हुई। ये कहा गया कि जो हिलाल कमेटी है, जो पाकिस्तान बेस्ड कमेटी है, उन्होंने चांद देख लिया है। तो उस वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुआ। उसके बाद हमारी बात जो यहाँ के ग्रैंड मुफ्ती नासिर हैं उनसे हुई। उन्होंने हमें क्लियरली कहा कि जितने भी हमारे लोग थे यहाँ पे, जिनको भी हमने मून साइटिंग के लिए रखा था, आप पुंछ की बात कर ले, डोडा की बात कर ले, श्रीनगर की बात कर ले, वहां से जो है मून साइटिंग का कोई भी जो है व्यूइंग नहीं हुई है। तो उस वजह से जो है एक मेजर कंफ्यूजन हुआ था। और इनसे आपको बता दूं ये पहली बार कश्मीर में नहीं हुआ है। पिछले कई सालों से ये जो कंफ्यूजन रहा है, स्पेशली जो ये शवाल और जो का महीना रहता है, इसमें जो मून साइटिंग है इसका काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। और आज भी यही कंफ्यूजन हुआ। आपको बता दूं कई सारे लोग हैं आज श्रीनगर में या बाकी इलाकों में जो हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने रोजा रखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रोजा नहीं रखा है। जी इंशा। बिल्कुल सरोज, के हमने देखा कि कुछ मुफ्ती हजरात का ये भी कहना था कि फ्राइडे को ही पहला रोजा होगा, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान में चांद नजर आया तो कुछ लोगों ने इसका एहतमाम किया कि नहीं, हम भी पाकिस्तान के साथ रोजा रखेंगे। तो इन मुफ्तीज के दरमियान जो एक इख्तिलाफ हमें देखने को मिल रहा है, आज की घड़ी में किस तरह से आप इसको देखते हैं? इंशा देखिए, हम कहेंगे कि जब स्पेशली धर्म की बात आ जाती है, जहां पर ये एक ऐसा फेथ का मसला आ जाता है, यहाँ पर अगर हम जो बॉर्डर्स हैं इनको भूल के अगर ये लोग आपस में एक सही कोऑर्डिनेशन रखें, जितने भी उलमाज हैं, मुफ्तीज हैं, अगर इनकी कोऑर्डिनेशन आपस में रहे। और आपको बता दूं कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें आपको जो मून साइटिंग होती है, मून राइजिंग का डेट होता है, आपको एग्जैक्ट डेट पता लग जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो दरमियान जो फ्रैक्शंस आ जाते हैं आपके दो मुल्कों के दरमियान, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो फेथ पे भी आपके छलकने लगती हैं। तो सरोज, ऐसा माना जाए कि बॉर्डर्स की वजह से जो हमने कल रात को जो हमने इख्तिलाफ देखा, हालांकि 12 बजे तक यही लड़ाई चल रही थी, हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख लिया कि बहुत सारे मुफ्तीज में आपस में कई सारे रंजिशें हमने देखने को मिली, चाहे वो पाकिस्तान की जानिब उनका अपना कदम था या हिंदुस्तान की जानिब। लेकिन हमने देखा कि बॉर्डर्स की वजह से जो कंफ्यूजन एक मजहब के तस्वुर से हम देखें, तो कहां तक आपको लगता है कि यह चीज सही है और यह चीज गलत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं इंशा। देखिए, यहाँ पे अगर हम फेथ के हवाले से बात करें तो जो ये डिसीजंस रहते हैं उलमास के, फिर वो इस तरफ के हुए या पाकिस्तान की तरफ के हुए, जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि अगर इनमें कोऑर्डिनेशन हो तो शायद ये कंफ्यूजन्स कहीं नहीं रहेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कुछ साल पहले भी कश्मीर में 2016-17 की बात है जब ऐसे ही कंफ्यूजन हुए थे, और ये नया नहीं है। अगर आपको 3-4 साल पहले की आपको याद दिला दूं थोड़ा सा कि केरला जो है और डाउन साउथ और वेस्ट में 3-4 साल पहले ईद एक दिन पहले मनाई गई थी, और कश्मीर में उसके एक दिन बाद, पूरे कश्मीर में एक दिन बाद ईद मनाई गई थी। तो ये जो कंफ्यूजन है ये कहीं ना कहीं खत्म करने हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि आज टेक्नोलॉजी है उनके पास। बिल्कुल सरोज, आपकी बात सही है कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के जरिए हम तमाम तर चीजें बराह रास्त देख सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, उसमें बॉर्डर्स का कोई वो नहीं रखना चाहिए और टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया सरोज। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यह खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां बड़ी ब्रह्मना से 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया।
एक फैक्ट्री से उन्हें हिरासत में लिया गया है। शबीर अहमद, रियाज अहमद, इशरत अली के तौर पर उनकी शिनाख्त हो चुकी है। मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियां इस मामले में पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के बड़ी ब्रह्मना से 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। एक फैक्ट्री से इनको हिरासत में लिया गया। दरअसल उनकी शिनाख्त शबीर अहमद, रियाज अहमद, इशरत अली के तौर पर हुई। मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियां इस मामले में अब पूछताछ कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इशरत अली, शबीर अहमद और रियाज के तौर पर इनकी शिनाख्त हुई है और इन्हें अब हिरासत में लिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वजूहात हैं कि 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया? जी बिल्कुल, अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी ब्राह्मणा इलाका है, जम्मू के आउटस्कर्ट्स में ये इलाका जो है वहां से लिया गया है। आपको याद होगा कि बड़ी ब्राह्मणा में ही कई जो है भारत विरोधी कई पोस्टर्स जो है पिछले दिनों में सरफेस हुए थे, कई जगह लगाए गए थे। तो उसके बाद भी कई ऐसी कोशिशें जो है एंटी सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से थी कि बड़ी ब्राह्मणा में जो पुलिस का फोकस था कि वो यही था कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन पे निगाह रखी जाए। और जो ये 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं, हालांकि पुलिस ने ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन जो है साझा नहीं की है, लेकिन ये बताया जाता है कि इनसे पूछताछ चल रही है। इनका आतंकवाद से इनका लिंक है या नहीं है, इस बात पे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ही पुलिस कुछ बता पाएगी। लेकिन फिलहाल संदिग्ध हालत में इन 3 युवकों को पकड़ के जो है इनको इंटेरोगेट किया जाएगा। इनसे तमाम वो जानकारियां जो है ली जाएंगी। क्या ये OGWs है, क्या ये किसी तरह से एंटी सोशल एक्टिविटीज में, किस तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज में मुलविस है, इन तमाम बातों की जो है वो तफ्तीश करने के बाद ही पुलिस कुछ इंफॉर्मेशन दे पाएगी। जी ये बताइए कि राजन के इन तीनों का ताल्लुक कहां से है? जी देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि बड़ी ब्राह्मणा से ही इनको अरेस्ट किया गया है और ये इनकी पहचान भी अभी सामने नहीं आ पाई है। अच्छा। कौन है ये शख्स? जैसे मैंने कहा कि अभी शुरुआती जो है तफ्तीश चल रही है। इसके बाद ही जो है पुलिस तफ्तीश के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये कौन लोग हैं, कहां से ये बिलोंग करते हैं, क्या इनका मॉडस ऑपरेंडी या क्या इनका प्लान था आगे। क्योंकि जिस तरह से इनकी पूछताछ हो रही है, ये तो कहीं ना कहीं पुलिस को शक है कि ये कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और आतंकवाद से इनका लिंक है या नहीं है, ये तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा। जी, यानी फिलहाल इन्हें बड़ी ब्रह्मना से गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी इंफॉर्मेशन आनी बाकी है कि इन तीनों का ताल्लुक कहां से है, बड़ी ब्रह्मना से है या जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से है। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। राष्ट्रपति भवन में हुए प्रोग्राम के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साल 2023 के पद्मा अवार्ड्स तकसीम किए। इस दौरान साबिक मरकजी वजीर SM कृष्णा को पद्म भूषण और कुमार मंगलम बिरला को पद्म भूषण से नवाजा गया। एयर के फाउंडर अंजहानी राकेश झंझनवाला को पद्मश्री बाद-ए-मर्ग से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर के संतूर कारीगर गुलाम मोहम्मद जाज को आर्ट के जुमरे में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। गुलकारा समन कल्याणपुर को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। शिल्प कला, तो नाजरीन, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से द्रौपदी मुर्मू ने तमाम फनकारों को अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में हुए प्रोग्राम के दौरान
सदर जमहूरियाए द्रौपदी मुर्मू ने कला। साल 2023 के पद्मा अवार्ड्स तकसीम किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल की मीटिंग प्रोग्राम में कश्मीरी नौजवानों की शिरकत, शुएब लोन, तस्लीमा अख्तर, बुशरा की शिरकत शुरका ने कश्मीर की हकीकी सूरत हाल को पेश किया। बड़ी खबर आपको बता दें, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल की मीटिंग हुई और प्रोग्राम में कश्मीरी नौजवानों ने शिरकत की। और इस प्रोग्राम के दौरान कश्मीरी नौजवानों ने कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया और जिसमें शुएब लोन, तस्लीमा अख्तर, बुशरा ने इसमें शिरकत की और उन्होंने कश्मीर की हकीकी सूरत हाल यूएन में पेश की। तो बड़ी खबर आपको बता दें, As violence in Kashmir is on the decline and life returns to normalcy, there is a visible change in the attitude of the common Kashmiris. For the first time, numerous Kashmiri families have shared their inhibitions to speak about the atrocities committed by a terrorist organization. In 2003, my sister Nusrat Bano was brutally killed by militants and I was shot multiple times in my arm. Life has never been normal since that day. Today we are willing to speak up and so on. More families are expected to come forward sharing their experiences as stability and prosperity returns to the valley. We spent decades in anonymity out of the fear of retribution by militants and existing patriarchal structures. Throughout these years, the information vacuum was exploited by visited interested, giving a false impressions of the developments in Kashmir as distracting the focus away from the perpetrators of terror. Those responsible for perpetrating these activities are on the decline, but this is not enough for women to feel secure or complacent. Acknowledgement and moral support for these families, but it is humble request to Human Rights Council that the voices of Kashmiri victims for terror be heard by the international committee and effort be made to sensitize the world about these acts. I thank you for Vice President. तो नाजरीन, न्यूज़ 8 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल।